हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय शर्मा और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं पॉलीटेक्निक की फिजिक्स जिसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब आप बीटी की साइट पर जाते हैं और आपका सिलेबस देखते हैं, क्या देखते हैं? सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2025-26, 2024-25 सिलेबस। तो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, ज़्यादातर बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं और टीचर भी फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे किसी का भी आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सा फिजिक्स का सिलेबस देखना है, ठीक है ना? कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैथमेटिक्स है और ये है फिजिक्स। फिजिक्स के क्या चेंजेस आए हैं, जैसे कि ये पुराना वाला है, ओके। यहाँ पे पुराने वाले में आप देख रहे हैं, ये वाला जो है एरर एंड मेजरमेंट, कौन सा? एरर एंड मेजरमेंट, ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस से गायब है। ये मेरे पास दोनों का प्रिंट आउट है। कितने? दोनों का प्रिंट आउट है। ये 25-26 का सिलेबस है, ये 24-25 का सिलेबस है। तो इसमें से आपको ये दिखेगा कि ये वाला प्रिंट आउट, ये वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग दूसरे पे इसको डाउनलोड करूंगा, ठीक है, यहाँ से फिर से सिलेबस पे जाऊंगा और मैं 25-26 का देखूंगा। 25-26 का फिर से फर्स्ट ईयर का देखते हैं। किसका देखते हैं? फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखते हैं। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो पहला तो है कि जो यूनिट्स थे, पहले थे 5 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट, अब कितने हो गए? 7 यूनिट हो गए हैं, ठीक है। पहले कितने थे? जब सबसे पहले जब इससे पहले का सिलेबस देखेंगे, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे सिलेबस में जाएंगे, ये पड़ा हुआ है 23-24। जब 23-24 का सिलेबस रिलीज हुआ था, उसमें 7 यूनिट थी। कितनी थी? 7 यूनिट। फिर 24-25 में आया नया सिलेबस रिवाइज होके, उसमें हुई 6 यूनिट, 1 यूनिट काट दी गई है, ठीक है। यानी कि उसमें से कुछ चीजें हटा दी गई हैं और उसको किसी दूसरी यूनिट के साथ जोड़ दिया गया, जो कि अब यूनिट है सेकेंड यूनिट में जोड़ दिया गया था। थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट था, जिसमें आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, कुछ और कार्नो इंजन वगैरह, हीट इंजन पढ़ते थे, वो सब हटा दिया था। और वो कहाँ, उसको हटा के थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, वो उसको अलग से बना दिया था। तो आपकी पहले थी कितनी? 7 यूनिट। कब? 2023-24 में। फिर 24-25 में आए तो कितनी हो गई? 6 यूनिट। अब जब 25-26 में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं? 25-26 में देख रहे हैं, तो कितनी यूनिट है? 7 यूनिट है फिर से। अब हुआ क्या? अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एरर एंड मेजरमेंट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एरर एंड मेजरमेंट नहीं है, हटा दिया गया, ठीक है ना। ये कब का है? 25-26 का सिलेबस है। फिर हम दूसरे वाले पे जाते हैं। इस वाले टॉपिक में क्या क्या हटा दिया गया है? इसमें से ये जो एप्लीकेशंस थे, सेकेंड यूनिट में अगर जाएंगे हम, किसमें जाएंगे? सेकेंड यूनिट में, ठीक है। 2.3 का देखेंगे, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं जूम, जिससे कि आपको दिखे, ओके। जैसे रोड रोलर था, क्या था यहाँ पे? रोड रोलर या लॉन रोलर। इंक्लाइन प्लेन का एक एप्लीकेशन था, जिसमें फोर्स का क्या करते हम? रिजॉल्व करते थे। फोर्स को दो उसमें यानी कि घटकों में तोड़ देते थे, ठीक है। दो कंपोनेंट होते थे, उसका एप्लीकेशन है। क्या है?
एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को यहाँ से हटा दिया गया। ओके, तो जब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हटा दी गई है। ओके, नेक्स्ट चेंज क्या आया है, इम्पल्स हटा दिया गया है, यहाँ से केवल मोमेंटम है। जैसे फोर्स के साथ क्या था, यहाँ पे मोमेंटम केवल दिख रहा है, इसके साथ था इम्पल्स भी था, इम्पल्स भी हटा दिया गया है। अब हटाने में क्या है, क्या क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट होगा जिसमें ये टॉपिक नहीं आएंगे या इनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब करते समय आप देखेंगे, कहेंगे कि ये तो सिलेबस में था नहीं फिर भी आ गया, तो उनका ये लॉजिक रहेगा कि ये जो पुराना वाला सिलेबस है उससे आप इसको रिलेट कीजिए, ठीक है, और नया वाला सिलेबस इस तरीके से है। पढ़ना आपको, मैं जो आइडिया देता हूँ या सजेस्ट करता हूँ वो ये करता हूँ कि दोनों टॉपिक को लेके चलना है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया, 2-2 लाइन की डेफिनेशन है ये। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में केवल नए सिलेबस को फॉलो कर लिया और दूसरे वाले सिलेबस से आ गया टॉपिक, तो दिक्कत आने वाली है। तो इससे अच्छा है कि जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं उनको भी पढ़ के चलना है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। ठीक है? अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड केपलर लॉ है। क्या है? केपलर लॉ है। आपको दिख रहा होगा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसको हटा दिया गया है। अगर आप नए वाले सिलेबस में देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विथ डेप्थ एंड हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यही दो टॉपिक हैं। ठीक है, लेकिन केपलर्स लॉ यहाँ पे नहीं है, जबकि केपलर्स लॉ पुराने वाले सिलेबस में अपीयर है, तो केपलर लॉ भी हटा दिया गया। अब आते हैं थर्ड यूनिट पर। तो थर्ड यूनिट एज इट इज है, थर्ड यूनिट वर्क एनर्जी है, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं जिससे कि ठीक से दिखे, ठीक विजिबल हो जाए। तो वर्क एंड एनर्जी सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एंड एनर्जी में पावर भी आ जाता है, इसकी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल फॉर्मूले भी हैं, फ्री फॉल है बॉडी का, ठीक है, फ्री फॉल है, सब कुछ है जो था इसमें। फ्रिक्शन पे आते हैं तो फ्रिक्शन भी है इसमें, एनर्जी है, फ्रिक्शन है। तो जो यूनिट थर्ड है उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बदलाव की गई है कि जो वर्क डन था, जो हम कैलकुलेट करते थे इंक्लाइन प्लेन पे, किस पे, इंक्लाइन प्लेन पे वर्क डन कैलकुलेट करते थे विद इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो वहाँ पे ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है नए वाले में। अगर मैं इसको पुराने वाले में देखूंगा तो आपको एकदम साफ दिखेगा यहाँ पे, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन प्लेन फॉर रफ एंड प्लेन सरफेस विथ इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो टॉपिक है ये हटा दिया गया है पूरा। ओके, तो आप कह सकते हैं ये टॉपिक हटा दिया गया है, ज़्यादा इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं था, हो सकता है इसीलिए हटा दिया गया हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आते, बहुत ही कम एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, यानी कि 50% इसकी प्रोबेबिलिटी थी आने की। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर्कुलर मोशन। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ये यूनिट 2, किसमें जाएंगे, यूनिट 2 में, तो यहाँ से 2.6 से सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो रहा है, किससे, 2.6 से। ये यूनिट सेकंड का ही पार्ट था, तो इसको एक नई यूनिट बना दी गई है और वो उसका नाम क्या दे दिया गया है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें उसके जो टॉपिक थे उठा के यहाँ पेस्ट कर दिए गए हैं, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है कि कुछ नया ऐड किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन आया है। सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में केपलर लॉ हट ही गया है। ठीक है, इसको पूरे को हटा दिया गया है केपलर्स लॉ को, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण था कि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता, कुछ ना कुछ इससे जरूर आता ही था। अगर इससे कुछ ना कुछ आ रहा है इसका मतलब ये महत्वपूर्ण था, फिर भी इसको हटा दिया गया। हटाने का मतलब ये नए वाले सिलेबस में आपको नहीं दिखेगा केपलर्स लॉ। ठीक है,
केपलर लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन बस इतना ही है ग्रेविटी का पार्ट, जबकि यहाँ पे क्या है, केपलर लॉ है। ठीक है, ये तो पॉइंट है ही इसमें। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन हो गया, रिलेशन हो गया, सब कुछ वैसा ही है। ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स है, बैंकिंग ऑफ रोड है, ये पूरा है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट फोर्थ पर। किस पर आते हैं? यूनिट फोर्थ पर। नए वाले में देखते हैं, यूनिट फोर्थ हो गया। अब इसके लिए यूनिट फिफ्थ होगा और पुराने वाले में वो होगा यूनिट फोर। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में सब कुछ वैसा ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, नाम में थोड़ा बहुत इधर उधर है, बस एक चीज हटा दी गई है। यहाँ पे पुराने वाले में था, फोर्थ वाले को देखते हैं। पुराने वाले में था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग ऑफ द स्फीयर ऑन अ स्लैंट प्लेन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, बस काइनेटिक एनर्जी दी गई है और मोमेंटम दिया है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इट्स एप्लीकेशन दिए गए। डेफिनेशन ये सब वही पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है। ठीक है, चेंज क्या हुआ है? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है कि रोलिंग ऑफ द स्फीयर। अब जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दी गई है तो जाहिर सी बात है इसमें ये होना चाहिए था। ये उसका एक तरीके से क्या है, उसमें हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, रोटेशनल मोशन में ट्रांसलेशन मोशन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये वाला पॉइंट नहीं है। दूसरा बदलाव क्या हुआ है? दूसरा बदलाव ये हुआ है कि ये जो कंप्रेशन थी लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में, इसको हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। अब बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में बैरोमीटर हटा दिया गया है। जो फोर्टन बैरोमीटर है, ये वाला टॉपिक, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, नए वाले सिलेबस में हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है थर्मो, तो इसके मतलब है कि यहाँ पर ये है सब कुछ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वो जो बैरोमीटर है वो हटा दिया गया प्रेशर में। किसमें? प्रेशर में। अब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में वही है सेम, डिस्कस फोर्स है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, स्टोक्स लॉ है। अब इसमें एक चीज और देखने वाली बात है, विस्कोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? टर्मिनल वेलोसिटी, जबकि इसमें टर्मिनल वेलोसिटी है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ये भी पॉइंट नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये भी हटा दिया गया होगा। ठीक है, क्योंकि लिखा नहीं है सिलेबस में। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे, क्योंकि ये मुझे पता है कि किस तरीके से पेपर सेट कर लेते हैं, और फिर बाद में जब बैक आ जाती है तो फिर कुछ ज़्यादा सुनाई उनाई नहीं होती है। ठीक है, फिर आपको क्या देना होता है? बैक पेपर ही देना होता है। इससे अच्छा है कि पहले से पढ़ के चलें, पहले से हम इन चीज़ों को पढ़ के चलें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाकी सब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हीट एंड थर्मोमेट्री में। इसमें जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पूरे का पूरा हटा दिया गया है। जबकि आप इसमें देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, बाकी सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी में, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जब हीट क्या होता है, फ्लो होती है किसमें? सॉलिड में, तो वहाँ पे जो टॉपिक होता है थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट निकालने के लिए, ऊष्मीय चालकता गुणांक निकालने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पुराने वाले सिलेबस में है, लेकिन नए वाले सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। अब आते हैं थर्मोमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे केवल एक थर्मोमीटर है, जबकि पुराने वाले सिलेबस में दो थे, मरकरी का भी था और बायमेटेलिक भी था। तो अब यहाँ पे कितना रह गया? केवल एक रह गया, मरकरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हम लोगों के सिलेबस में बदलाव आया है।
और इस बदलाव को आप ज़्यादा सीरियसली ना लेके मैं सजेस्ट करूँगा कि जो पढ़ाया जा रहा है थोड़ा बहुत इधर-उधर हुआ है, उसको आप सही से कंप्लीट करते जाइए। अगर आप उसको सही से नहीं कंप्लीट करेंगे, आपने ये मान के चले कि ये तो चला गया है, इस सेमेस्टर से आउट हो गया है, सिलेबस में नहीं है और एक क्वेश्चन आ गया उससे, तो हो सकता है 1 नंबर ना आए आपका। तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसको सही से पढ़िए, ठीक है? तो कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप एक ऐप है एफटीपी फ्यूचर टेक पाठशाला उस पर जाकर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको दोनों ईयर के सिलेबस मिल जाएँगे। जो भी सब्जेक्ट का चाहिए आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप से। मैंने फिज़िक्स का बताया है, ठीक है? कंपेयर करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि हम लोगों का पढ़ाया हुआ ठीक लगता है तो आप जाके एक बार एफटीपी पर अपना कोर्स ज़रूर चूज़ कीजिए और चूज़ करने के बाद एक बार पढ़ के देखिए। रिज़ल्ट अश्योर करता हूँ कि अच्छा दूँगा मैं। थैंक यू।